नमस्कार, अजय स्टार एलएलबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17 यानी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 17 के बारे में जानेंगे कि कपट यानी कपट से क्या अभिप्रेत है, जो आपके यूपी पीसीएसजे के प्री एग्जाम में पूछेगा कि कपट से क्या अभिप्रेत है और उसकी आवश्यक तत्व क्या है और कपट हम किसको मानेंगे, क्या किसी का मौन रहना कपट की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम ये जानेंगे कि सबसे पहले डिफिनीशन क्लास से हम ये जान जाएं कि धारा 17 में कपट को परिभाषित किया गया है और कपट से क्या अभिप्रेत है कि कपट से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा कार्य जो संविदा के एक पक्षकार द्वारा या उसकी मौना अनुकूलता से या उसके अभिकर्ता द्वारा या संविदा के किसी अन्य पक्षकार को या उसके अभिकर्ता को, यहाँ देख लीजिएगा यहाँ अभिकर्ता छूट गया है, या उसके अभिकर्ता को क्या होता है, अभिकर्ता को धोखा देने का आशय हो या उससे संविदा करने के लिए क्या किया गया हो, उत्प्रेरित किया गया हो, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कपट। यानी कपट मतलब ये हुआ कि जब संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को धोखा देने के आशय से या उसे संविदा करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि उसका मकसद ही है कि धोखा देना, बस उसका स्वार्थ सिद्धि हो जाए। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी एग्रीमेंट कराता है तो यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो है उसके साथ कपट करता है या उसके साथ धोखा देता है। यानी यह जो एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार को वो या तो स्वयं ऐसा कर सकता है या अपने एजेंट के माध्यम से ऐसा वो करा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम ये जानेंगे कि जब हम कैसे मानेंगे कि कोई भी जो है कपट, कोई भी तथ्य जो है कपट की श्रेणी में कब आएगा। तो यहाँ आवश्यक तत्व तो बताया गया है, यानी कोई भी बात जो है अगर जो सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में हम पेश करते हैं और ऐसी स्थिति में संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यानी उसका धोखा देने का आशय रहता है और ऐसी स्थिति में उससे संविदा करवा लेता है, तो यह माना जाता है कि उसने क्या किया, कपट किया। दूसरा एलिमेंट यह कहता है यानी कोई भी एक पक्षकार जो किसी तथ्य को जानता है लेकिन उस तथ्य को सक्रिय रूप से, देखिए यहाँ पे क्या होता है, सक्रिय रूप से वहां पे उस तथ्य को क्या करता है, उसको छिपाता है, उसका बोलने का बताना कर्तव्य होता है। ऐसी स्थिति में वो बताता नहीं है, फिर भी सक्रिय रूप से उन तथ्यों को छिपाता है ताकि वो संविदा कर सके। किस लिए, तो धोखा देने के आशय से वो संविदा कर सके या उसे उत्प्रेरित करा ले संविदा करने के लिए। ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाता है, कपट की श्रेणी में वो भी आएगा। तीसरा तरीका कौन सा है, ऐसा कोई वचन देना, यानी संविदा का जो एक पक्षकार है दूसरे पक्षकार को या तो वह स्वयं या अपने अभिकर्ता के माध्यम से या अपने मनोनुकूलता में, ऐसी स्थिति में दूसरे पक्षकार से वो क्या करता है, वचन देने का वादा कर देता है और फिर उस वचन का पालन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में अगर वो कोई भी एग्रीमेंट कर लेता है धोखा देके, तो ऐसी स्थिति में वो भी कपट की श्रेणी में आएगा। चौथा क्या करता है, ऐसा कोई कार्य या लोभ जिसे विधि ने पूर्णतः क्या किया हो, निषिद्ध कर दिया हो। ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा कार्य करता है, धोखा देता है या धोखा देने के आशय से कोई संविदा करवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी कपट के प्रभाव में आने के कारण संविदा क्या होगी, सुनिकरणी होगी। यहाँ पे हम ये जानेंगे कि सुनिकरणी, ठीक है ना। इसके अंतर्गत ये भी देख लीजिएगा क्या किसी व्यक्ति का मौन रहना कपट की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा, हमें यह भी जानना है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ मौन रहना कपट की श्रेणी में नहीं है। यानी अगर कोई ऐसा पक्षकार है, यानी कोई संविदा का एक पक्षकार है दूसरे पक्षकार को, यानी वो किसी वस्तु को तथ्य को खरीदने के लिए क्या करता है, वो राजी करवा लेता है, राजीमंदी करवा लेता है। और ऐसी स्थिति में उस संविदा का प्रभाव क्या होगा, अगर वो सेल नहीं करेगा तो उस संविदा का प्रभाव ये होगा उस वस्तु पे पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो रजामंदी करवाना जो है कपट की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन जहां जो कपट की श्रेणी में कब आएगा कि जहां उसे बोलने का मौना अनुकूलता है, यानी जहां बोलने का कर्तव्य है, ऐसी स्थिति में वो बोलता नहीं है, तो यह माना जाएगा कि उसका मौन अनुकूलता जो है बोलने के तुल्य है। और ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा उसका मौन रहना जो है कपट की श्रेणी में आएगा, जहां उसका विधिक कर्तव्य है बोलना। ऐसी स्थिति में तो यहां जानेंगे, देखिए रजामंदी वाला एक हो गया, यहाँ पे रजामंदी जहां पे जिनका प्रभाव किस पे पड़े, तथ्यों पे पड़े, तो वो कपट की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन दूसरा ये कहता है कि सिर्फ यह मौन रहना किसी व्यक्ति का तो कपट नहीं है, लेकिन जहां उसको बोलने का विधिक कर्तव्य हो फिर भी वो मौन है, ऐसी स्थिति में वो कपट की श्रेणी में आता है। तो इसके अंतर्गत आपको ये भी जानना है, दृष्टांत भी आपको जानना है कि दृष्टांत इसमें देख लीजिएगा घोड़ा वाला है, जिसमें कि ऐबदार घोड़ा है और उसमें बताया गया है कि क्या वो कपट में आएगा कि नहीं आएगा। वो दृष्टांत को ही जो क्या करता है यूपी पीसीएसजे के प्री में भी बनाता है
और मेंस में भी वो लिखना होता है। ये काफी मददगार साबित होगा। यानी फिर रिवाइज कर दे रहे हैं कि धारा 17 में ये बताया गया कपट से क्या अभिप्रेत है, ऐसा कोई संविदा का एक पक्षकार जो है दूसरे पक्षकार को क्या करता है, अपने अनुकूलता से या जो है अपने अभिकर्ता के माध्यम से दूसरे पक्षकार को या उसके अभिकर्ता को क्या करता है, धोखा देने के आशय से या संविदा करने के लिए उसे उत्प्रेरित करता है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वो कपट करता है। ये कितने तरीके से ये कपट हो सकता है, तो ये कपट जो है 4 तरीके से हो सकता है। पहला कि जो बात सत्य नहीं है, जो बात सत्य नहीं है उसका क्या करना, सत्य के रूप में पेश करना। देखिए जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में पेश करना। और दूसरा क्या है, किसी तथ्य का जो क्या करना, सक्रिय रूप से छिपाए जाना, जहां उसको बताने का कर्तव्य है तथ्यों के बारे में, उस वस्तु विषय वस्तु के बारे में जिसके संबंध में एग्रीमेंट हो रहा है, ऐसी स्थिति में तथ्यों को छिपाते हुए अगर एग्रीमेंट करा लेता है धोखा देने के आशय से या संविदा करने के लिए प्रेरित कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वो कपट करता है। और क्या करता है कि कोई ऐसा वचन दे देता है लेकिन बाद में वो वचन का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वो कपट करता है। ऐसा कोई कार्य या लोभ जिसे विधि द्वारा क्या किया गया हो, पूर्णतः क्या किया गया हो, मना किया गया हो, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है यानी करवा लेता है संविदा के दूसरे पक्षकार से या उसके अभिकर्ता से, तो ऐसी स्थिति में उसे भी कपट की श्रेणी में माना जाएगा। यानी स्पष्टीकरण में देखा जाए तो 2 तरीके का है। एक का प्रभाव यस में है, यहां देखिए एक का प्रभाव क्या होता है, एस में है। अगर संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को रजामंदी करवा लेता है और ऐसे तथ्यों का ऐसी चीजों का प्रभाव जो है किसी तथ्यों पर पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में संविदा क्या होगा, यहाँ कपट की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन क्या मौन रहना, क्या हर मौन रहना जो है कपट की श्रेणी में आएगा, तो नहीं। जहां बोलने का कर्तव्य है वहां अगर कोई पक्षकार है, संविदा का पक्षकार यानी दूसरे पक्षकार को जो है उसका विधिक कर्तव्य है कि बताना उस तथ्यों के बारे में यानी उस विषय वस्तु के बारे में, फिर भी वो नहीं बताता है, तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि वो संविदा का प्रभाव क्या होगा, यानी उसका न बोलना जो है बोलने के तुल्य माना जाएगा और संविदा कपट द्वारा कारित मानी जाएगी। यानी हम ये जानेंगे, यानी शून्यकरणी, देखिएगा इसीलिए बता रहा हूं कि शून्य संविदा क्या होती है, शून्यकरणी संविदा क्या होती है और अवैध संविदा क्या होती है और शून्य एग्रीमेंट क्या होता है। यानी 2 बातें हैं, शून्य में भी एक शून्य संविदा होता है, शून्य एग्रीमेंट होता है। ये चारों में क्या होता है, अंतर होता है। यानी पहला जानेंगे अवैध संविदा क्या होता है, शून्यकरणी संविदा क्या होता है, शून्य संविदा क्या होता है, शून्य करार क्या होता है। ये आप जानेंगे तब जाके ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी, क्योंकि चारों में अंतर है। इसको ध्यान से जब आप पढ़ेंगे आप लोग अपने पुस्तक में जो है टेक्स्ट बुक में, तो आपको ये पता चलेगा। इसी के साथ अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबको सूचना दें। और ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करेंगे उतना ही जो आम विद्यार्थी है जो दूर दराज से हैं उनको भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से उनको भी घर बैठे भी उनको विधि की जानकारी हो सके और उनकी तैयारी हो सके और वो बैठे ही अपना प्री क्वालिफाई भी कर लें। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।